enantiomer, whereas two shiftings per it is going to create an enantiomer. Sorry, identical molecule. Similar, अगर मेरा Fischer position for example ये है something like this. HCH3 H हाँ HCH3 नहीं, वो तब करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बन से चालू होगा। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली जब एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ईस्टर होता है, तब नंबरिंग चालू करते हैं, क्योंकि सी जो होता है ना कार्बन, वही फंक्शनल ग्रुप का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो जब ऐसा ओरिजिन सिस्टम कोई होगा तो उस कार्बन से चालू करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ठीक है, अदरवाइज फिर ये होता है कि अगर इस टाइप से सब्स्टिट्यूटेड कोई भी है, इवन सल्फोनिक एसिड, तो द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द एंड सच दैट इट्स पोजीशन सबसे कम है। ओके, और यहाँ पर बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये F को CH से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन चेंज, not more than one change, rather it is considered as a single change. Am I making sense? Sorry, CH3 and F. दूसरी चीज, इसका दो चेंज क्या होगा, जैसे एक चेंज मैंने किया है इसमें, ये H को H और Br को Br को मैंने उड़ा करके यहाँ पर लिख दिया और CH3 को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और ये F, एक और चेंज मैं करता हूँ, इस बार मैं H को यहाँ पर और F को यहाँ पर ला देता हूँ और CH3 को यहाँ पर लेते गया और Br को यहाँ पर लेकर के आया। ये मतलब ये एज इट इज। तो ये क्या हो गए, ये एक चेंज हो गया और यहाँ पर एक चेंज और हो गया। टोटल चेंज कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक में देयर आर टू चेंजेस। ठीक है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी, ये अगर ए मॉलिक्यूल हम बोले ये बी है, तो ए बी में क्या रिलेशनशिप होगा, एनांसोमेरिक रिलेशनशिप होगा। ये अगर सी है और ये अगर डी है, तो ए और सी भी एनांसोमेरिक होंगे, सी और डी एनांसोमेरिक होंगे, ए और डी क्या होएगा, आइडेंटिकल होएगा। ए एंड डी आर
आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि दो चेंजेस हुए, दो एक्सचेंजेस हुए हैं एंड देयरफॉर दे आर आइडेंटिकल। ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो हाँ, अभी मैं ये बता रहा था कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक अगर चेंज करेंगे, एक एक्सचेंज करेंगे तो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनांसियोमर्स। और दो एक्सचेंजेस अगर करते हैं, दो एक्सचेंजेस, तो लास्ट टाइम ये वाले और ये वाले को एक्सचेंज करके बताया था। अभी एक एक्सचेंज हमने यहाँ पर क्रिएट किया है विच इज बी एंड आर का एक्सचेंज। ठीक है, दिस एक्सचेंज बी एंड सी एच थ्री का एक्सचेंज। एंड फिर दूसरा एक्सचेंज जो हो रहा है हमारा, दैट इज हैपनिंग बिटवीन these two groups. So अभी A and B, फिर A and C and C and D, इसमें एनांसियोमेरिक रिलेशनशिप रहेगा, एनांसियोमेरिक रिलेशनशिप, वेयर एज चलेगा, they have enantiomeric relationship, अच्छा, ये एक्सचेंजेस के बाद सर बी और सी वाले में क्या बी और सी आइडेंटिकल होंगे? बी एंड सी आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल। ठीक है, बी एंड सी, ए एंड डी, दे आर आइडेंटिकल। ये क्लियर है ना? ओके। सो ये नहीं समझा, ये क्या हुआ? नहीं समझा। क्या नहीं समझा? तो बी एंड सी कैसे, क्या? बी और सी कैसे आइडेंटिकल है? यहां से एक एक्सचेंज किए तो ये बना, और यहां से एक एक्सचेंज किए तो ये बना। तो यहां से एक एक्सचेंज करोगे तो ये बनेगा, और यहां से एक एक्सचेंज करोगे तो ये बनेगा। मतलब यहां से यहां आने के लिए दो एक्सचेंज करने पड़े तुमको। हाँ समझा। इसमें क्या नहीं समझा? और बी एंड डी के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा? बी एंड डी आर गोइंग टू बी, कैसे आइडेंटिकल रहेगा? अगेन आइडेंटिकल। बी एंड डी चेंज, कैसे आइडेंटिकल रहेगा? दे आर गोइंग टू बी एनांसियोमर्स। बी एंड डी आर गोइंग टू बी एनांसियोमर्स। यहां से देखोगे, अगर ऐसे अगर देख रहे हो तो क्या हो रहा है? एफ और यहाँ से एफ और बी आर बेसिकली एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है। तो एक ही एक्सचेंज हुआ ना, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। अगर ऐसे पूरा घूम के भी आ रहे हो तो पांच, एक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज, सॉरी एक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज और तीन एक्सचेंज, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज से ये मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी एनांसियोमर। ठीक है, अब कौन गया? ठीक है, एक्सचेंज के बाद एक रूल और होता है, रोटेशन। ठीक है, अगर इसको साइकिल में, जैसे ये मॉलिक्यूल है मेरा और HCH3 Cl एंड Br, इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, π/2 से अगर इसको रोटेट करता हूं मैं, ठीक है, π/2 से रोटेट करूंगा तो H यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया और Br यहाँ आ गया। ठीक है, π/2 का रोटेशन हुआ, π/2। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा? दे आर गोइंग टू बी एनांसियोमर्स। क्या एक्सचेंज हो रहा है? कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं? इसको यहां पर ला रहे हैं तो आइडियली ये वाला यहां पर जाएगा, एक एक्सचेंज हुआ तो H आ गया।
अभी CH3 यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ आया था। सो बेसिकली हाउ वी आर गोइंग इज, इसको अगर 90 डिग्री पर हमने रोटेट किया, दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड फर्स्ट दिस चेंज CH3H Cl and Br. इज दैट ओके? अभी हम यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट चेंज क्या कर सकते हैं, Cl और Br का चेंज कर दें। Cl और Br को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा। कितना एक्सचेंज हुआ? 2 एक्सचेंज। अभी भी हमारा काम, ये वाला फॉर्म तो मिला नहीं है, और करना पड़ेगा। तो नहीं, पहले हम Br और Cl को कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि Br को ऊपर लेके जाना है। या फिर डायरेक्टली यहाँ पर इसको इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी विच वी हैव। तो वी कैन डू दैट, H Br and CH3 and Cl, ठीक है। तो कितने चेंजेस हुए? 3। सो पाई एंगल से रोटेट करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये अभी हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। क्लॉकवाइज भी करके देख लेंगे। हर बार 3 रोटेशन, 3 एक्सचेंजेस पर वी आर गोइंग टू गेट दिस 1 पाई का रोटेशन। क्या? पाई/2 का रोटेशन। क्या? हाँ, पाई पर आइडेंटिकल होगा, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 पर enantiomers and even multiplier of pi/2 पर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है? ओके। सो एक पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, एट एनी chiral center if we form ये शायद लिखा है क्या, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज वाला रूल? हाँ ठीक है, लिखा है। हाँ ठीक है, तो ये वाला सिर्फ लिख लेते हैं, if we perform clockwise or anti-clockwise rotation the odd multiple of pi/2 will create enantiomeric structure whereas clockwise rotation will produce wide array wide even multiple of pi/2 will create identical structure.
ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में मोर देन वन कायरल सेंटर्स होंगे, ठीक है, इफ क्या पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सो पाई के मल्टीपल्स जो भी बनेंगे दे आर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई, ठीक है। इफ अ मॉलिक्यूल, क्या ऊपर के स्ट्रक्चर भी ये ना, इफ अ मॉलिक्यूल हो गया, if a molecule has more than one chiral center, then odd number of exchange at all centers will give enantiomer, ठीक है, even number of exchange at all centers even number of exchange at all centers will give identical structure, and odd number of exchange at certain things, certain centers, and even number at certain centers, ये भी एक possibility होगी, ठीक है। So odd numbers at some centers and even number at some centers, odd number of exchange at some centers and even number of exchange at other centers. This combination will give the stereo
diastereomers. ठीक है, we can take an example. Suppose I have this molecule. यहाँ पर हमारे पास है Me, Me, H, OH, H, OH and Me. यहाँ पर HOH and HOH and Me. अच्छा Me नहीं है, ये ET है. Me होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. It will become a symmetric molecule and it will become non-optical due to meso. So non-optical नहीं बोलेंगे but meso compound बोलेंगे. So this is Me, HO, HNOH and ET. यहाँ पर इस सेंटर पर एक एक्सचेंज किया हमने, इस सेंटर पर भी एक एक्सचेंज किया, तो A और B के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा? आइडेंटिकल. क्यों? दोनों जगह पर एक एक एक्सचेंज है ना, तो ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज एट ऑल द सेंटर्स. तो A एंड B आर इनांसियोमर्स. ठीक है, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर देते हैं. जैसे एक एक्सचेंज किया ये, और फिर एक एक्सचेंज यहाँ पर कर देते हैं और एक एक्सचेंज यहाँ पर भी कर देते हैं. ठीक है, जैसे ये आ गया, इसको यहाँ पर लेते जाते हैं, एमी को यहाँ लेते आते हैं, और यहाँ पर भी ये कर दिया, तो ये बन गया स्ट्रक्चर OH, ET, H, Me, OH एंड H. अब ये C स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप होएगा? They are going to be identical. Two exchanges at each centers. अब मान लो सिर्फ मैं ऊपर वाला एक्सचेंज करता, ठीक है, और नीचे वाला नहीं करता, यही रहने देता, HO एंड H एंड ET. तो D मॉलिक्यूल A और D में क्या रिलेशनशिप होता? डायस्टीरियोमर. C और D डायस्टीरियोमर. B एंड D डायस्टीरियोमर. ये बात क्लियर है सारे लोगों को? Is it clear to all of you? Yes, A, sir. A and enantiomer, A and C identical, B and C, C and D, A and B. ये क्या है? डायस्टीरियोमर्स. डायस्टीरियोमर्स. क्लियर है? Very good. So this is all about polychiral molecules or Fischer projection of polychiral molecules and judging the enantiomerism. ठीक है. Next thing is Newman projection or knowing about Newman projections. The second one.
अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में होता क्या है कि जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, सपोज ये एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें कार्बन है, कार्बन के साथ अटैच्ड है और इसके साथ 3 एटम जो अटैच्ड है, एक H है, एक Cl है और एक Br है। और यहाँ पर जो चीजें अटैच्ड हैं दे माइट बी मे बी F, I एंड H। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है कि या तो आप I को यहाँ पे रखोगे, ठीक है, और देखोगे मॉलिक्यूल को अलोंग CC बॉन्ड। CC बॉन्ड आपको दिखेगा, एक से दूसरे सी को ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये डॉट जो होता है ये फ्रंट वाला कार्बन होता है और ये सर्कल जो होता है ये बैक का कार्बन इंडिकेट करता है, ठीक है। बैक कार्बन और ये डॉट जो है वो इंडिकेट करता है फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन। सो इधर से हम देख रहे हैं तो 1 नंबर वाला कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन, ये क्या है 1 नंबर कार्बन और ये हो जाएगा 2 नंबर कार्बन। क्लियर है। अब 1 नंबर कार्बन पे जो चीजें अटैच्ड है उनको लिखेंगे हम और 2 नंबर कार्बन पे जो चीजें अटैच्ड है उनको लिखेंगे। सो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन जो होगा दैट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, where 3 things, the hydrogen, the bromine and the chlorine are attached to फर्स्ट कार्बन, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन पे अटैच्ड है फ्लोरीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन। अब फ्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन जो है वो ऐसे अटैच हो सकते हैं या फिर घूम करके थोड़ा सा ये H के पीछे भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अभी के लिए मैं इसको इस तरीके से अटैच करूं। इज दैट ओके? और यहाँ पर हम ये छोटा सा स्टेटमेंट नोट कर देंगे, फ्रंट कार्बन, अच्छा स्टेटमेंट क्या, एज डॉट एंड बैक कार्बन एज सर्कल। तो सारे लोग एक बार इसका एक न्यूमैन प्रोजेक्शन खुद से बना करके देखो। मे सर बी ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करो ना, मैंने वो क्या हुआ, मेरा ऊपर का, हाँ सर ये नोट करना है। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना करके हम सारे लोग देख लें एक बार फटाफट। सर आप एक बार ये न्यूमैन प्रोजेक्शन वापस बताओ ना। हाँ देखो, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके कार्बन पे HCl Br है अटैच्ड और दूसरे वाले पे FiH। अब मैंने अपने आप को इस तरफ प्लेस किया
सच दैट ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है मुझे ना दिखे। ठीक है, हाँ ओके। ठीक है। अगर ये सिनारियो है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे क्या दिखेगा, HCl and Br। और फ्रंट वाला कार्बन को मैं डॉट से लिखता हूं और बैक वाले कार्बन को बड़ा गोला बनाता हूं। फिर जो फ्रंट कार्बन से चीजें अटैच्ड हैं उनको डॉट जो है उसके साथ अटैच कर दिया मैंने, और पीछे वाले कार्बन से जो अटैच चीजें हैं उनको बड़े वाले सर्कल के साथ अटैच कर दिया मैंने। इज दैट ओके? ये बात समझ में आया? हाँ सर। ओके, बस यही है न्यूमन प्रोजेक्शन। ठीक है, और न्यूमन प्रोजेक्शन में एक दो चीजें और हैं जो कि मैं बताऊंगा। पहले इसका एक न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो। इसमें 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। किसी एक बॉन्ड एंगल के अलॉन्ग ही आप देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली 2-3 बॉन्ड एंगल्स के अगेंस्ट हम नहीं देख सकते। ठीक है ना? सर तो पहले फर्स्ट के दो फिर बाद में के दो, ऐसा? किधर से भी देख सकते हो, इधर से देख सकते हो, इधर से देख सकते हो, जिधर से तुम्हारी इच्छा है देख सकते हो। उसमें से पहला कार्बन डॉट के फॉर्म में आएगा, दूसरा कार्बन जो है वो सर्कल के फॉर्म में आएगा। उससे अटैच जो चीजें हैं वो उस पर अटैच कर दो, पहले वाले से जो चीजें अटैच है उनको उससे अटैच कर दो। नहीं सर, तीन साथ में कर सकते हैं क्या? नहीं, 3 साथ में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर पेपर में लाइन में दिख रहा है, बट रियलिटी में ये लाइन में नहीं होते हैं। दे आर एट एंगल्स। ओके सर। क्योंकि कार्बन टेट्रा क्या, तीनों कार्बन टेट्राहेड्रल है, तो bonds are going to be along the sides of the tetrahedron or edges of the tetrahedron. सर हो गया। हो गया? क्या हाँ। ड्रॉ किया आप लोगों ने? कुछ ऐसा ड्रॉ किया क्या? अगर हम लोग इस तरफ से देखेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 3H ऑन द फ्रंट कार्बन, और बैक कार्बन पे एक CH3 और 2 H आएगा। एक CH3 आएगा और 2 H आएगा। इस पर 2 H है और एक CH3 लगा हुआ है, तो वो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो CH3 भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, हाँ सर। अब न्यूमन प्रोजेक्शन में हमको 2 चीजें पता चलती हैं। अगर चीजें इस तरीके से पोजीशनड है जैसी दिख रही, अब इस तरह से पोजीशनड है जैसी दिख रही है, इसका मतलब क्या है? आई विल एक्सप्लेन। 1 मिनट खड़े रुको, मुझे मॉडल बना लेने दो। इस सेम मॉलिक्यूल का eclipsed फॉर्म जो आएगा, that is going to look something like this, H H H, और यहाँ पर फिर में भी हम H रख सकते हैं, एक H और यहाँ पर रख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा CH3। ठीक है, क्लियर है ये बात? दिस इज eclipsed फॉर्म।
अब मान लो न्यूमन से मुझे सॉरी फिशर से मुझे न्यूमन पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं, फिशर प्रोजेक्शंस आर फिशर प्रोजेक्शंस are by default eclipsed forms, ठीक है। सो बेसिकली फिशर प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, दे आर बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स्ड फॉर्म्स। अब सपोज इस मॉलिक्यूल का मुझे निकालना है फिशर प्रोजेक्शन का न्यूमन प्रोजेक्शन, और मॉलिक्यूल है मेरा MEHOH ET is ethyl, MA is methyl, maybe Cl and Br। अब इसका अगर हम नीचे से देखें या फिर ऊपर से देखेंगे, राइट, इन्हीं दो सेंटर्स का देखेंगे ना प्राइमरली, क्या? हाँ, वैसे हम ईटी का भी देख सकते हैं ईटी के सेंटर से, बट आई वांट यू टू नोटिस दीज टू सेंटर्स। इसका हम न्यूमन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, अगर ऊपर से देखेंगे तो फ्रंट वाले कार्बन पे MEOH एंड H, एंड ये बैक वाले कार्बन पे अगेन Me के साथ Et रहेगा। हाँ, अरे सॉरी, बैक वाले पे है ना तो बट आपने फ्रंट बैक कैसे ये किया? Et। मैंने बोला पहले कि मैं ऊपर से देख रहा हूं, ये वाला ऊपर, हाँ, जिस कार्बन को मैं देख रहा हूं, और ये कार्बन मेरा पीछे वाला, ठीक है। हाँ सर। क्या? हाँ, Br और Cl को भी डाल रहे हैं। Cl will come over here and Br will go over here। ऊपर से देखेंगे तो H Br को कवर करेगा, Cl OH Cl को कवर करेगा। Okay. Let us see some more examples. Can we draw the Fisher projection, sorry, Newman projection for this molecule with probably one Cl over here and one Br over here, and we are looking from here along this bond,
नहीं, Cl वाले कार्बन से, हाँ मतलब यहां से मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट की तरफ देख रहा हूं। हेलो, हाँ मैं आ सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम जाएगा, मतलब लेक्चर ले रहा हूँ, कितने देर मतलब वो रुकेंगे, थोड़ा देर रुक सकते हैं। हाँ तो मैं आ रहा हूँ, मैं 15 मिनट्स में क्या हुआ? अबे दो ही क्यों बना रहे हैं? तीसरा कहाँ जाएगा? 4 बॉन्ड नहीं है हर कार्बन के पास। वाह, क्या हुआ? हाँ, हर से तो मांग। यस सर। हेलो सर। हाँ बना लिया आपने? हाँ सर। मुझे समझ नहीं वो सीएल कहाँ, सीएल और सर जो नीचे मुझे वाला। ये वाला नहीं समझ। क्या क्या? सो मुझे लास्ट वाला नहीं आया। लास्ट वाला नहीं आया मतलब क्या नहीं आया? देखो इस बॉन्ड को सर देखना वो है। कार्बन को कैसे डालें? क्या क्या? वो दूसरे वाले हाँ कार्बन सर, को सीएल के साथ बीआर जो के साथ। बॉन्ड, हाँ उसके साथ है, सीएल के आगे वाला वो, और ब्रोमीन के आगे। Cl के आगे ये वाले कार्बन का नहीं पता चल रहा है क्या करना है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, देखिए सबसे पहले जो पता चल रहा है उसको ड्रॉ करिए। यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, प्रेजेंट H and H, इज दैट ओके? और नेक्स्ट जो है ये है मेरा, सॉरी ये तो हाँ, और ये जो है दिस इज बॉन्डेड टू दिस CHBr, ठीक है। दिस थर्ड वन इज बॉन्डेड टू CHBr, ठीक है। सो ये तीसरे वाले को हम यहाँ पर CHBr लिख देंगे, ठीक है। अब अगली चीज जो है वो क्या है? ये सामने वाला कार्बन जो दिखेगा मुझे, वो दिखेगा, इसका एक Cl है और एक H है। ये Cl इन दोनों H में से किसी H के साथ दिखेगा,
और दूसरे वाले के साथ H दिखेगा तो मैं यहाँ पर Cl को डाल दूं और यहाँ पर H को डाल दूं, चलेगा? और ये CHBr जो है वो पीछे वाले कार्बन यानी इस वाले कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो मैं यहां से ही एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट लाइन। क्या नहीं समझा इसमें? हाँ, ये इलिप्स ही होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम देखेंगे इसको तो ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड को ओवरलैप ही करेगा। ये बॉन्ड इस बॉन्ड को हमेशा ओवरलैप करेगा। क्या नहीं समझा? समझा देता हूँ, रुक जाओ। सर मैं एक चीज ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? एक चीज, दो चीज, तीन चीज, जितनी चीजें ड्रॉ करनी है करो, आई विल बी हैप्पी। 1 मिनट टाइम दो। सर वो लाइन किसके लिए था वो मैं पूछ रहा हूँ। क्या क्या? ये जो मैंने ड्रॉ किया वो लाइन किसके लिए? ये जो तुमने ड्रॉ किया वो लाइंस किसके लिए है? सर वो ग्रीन वाला। ग्रीन वाला ये है जिस कार्बन को तुम देख रहे हो ना, जो आपके आंख के सबसे पास में है, वो वाला कार्बन CHBr से जो अटैच्ड है उसके लिए। अच्छा वो भी उस कार्बन के साथ अटैच्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वो वाला जो है ना, व्हाइट वाला रॉड, वो थोड़ा ज्यादा टाइट है, बन नहीं पाएगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा। I need to take the bigger ones and softer ones. ये उसी के लिए दिया हुआ है। मेरे यार ये स्पीड है, स्पीड चाहिए। क्या क्या? 3D नहीं, आवाज समझ में आई। 3D बेस्ड, अच्छा 3D पेंट एप्लीकेशन से बना सकता हूँ। हाँ बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, बट लाइव क्लासरूम में बेसिकली ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ना मेरे लिए। हाँ अच्छा, ये रहेगा तो ना, लैपटॉप अगर है तो। अच्छा इससे, हाँ क्योंकि SP3 वाले सारे नहीं थे, एक SP2 वाला, जैसे SP वाला आ गया, दो ही ये वाला, तो देयरफॉर वो बन नहीं रहा था। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था वो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। रुक जाओ, शेयरिंग बंद करता हूं मैं। I'll start the video. See, this is my molecule with 2 hydrogen on one of them, the one which is pointing towards you guys. ठीक है, on the screen towards you. One is having Br and one is having Cl. ठीक है, तो अभी मेरा आर्गुमेंट ये था आप लोगों से कि अगर हम ऐसे देखते हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है ना,
तो ये दो बॉन्ड्स जो हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्लिप्स्ड। इसको ऐसे कर दो या जैसे भी करना है करो, ये बॉन्ड इक्लिप्स्ड रहेंगे, है ना। एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा और दूसरा दिखेगा तो पहला नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये भी इक्लिप्स्ड है, तो हम इक्लिप्स्ड फॉर्म ही ड्रॉ कर सकते हैं इनका। इनका स्टैगर्ड होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो हेलो, हाँ मैं बस निकल गया।